सर्दी का जड़ से सफाया कर देगा यह लड्डू। बहुत ही टेस्टी और ताकतवर ये लड्डू बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। पूरे सर्दी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और एकदम सॉफ्ट हमारा ये लड्डू बनकर तैयार हुआ है। बहुत कम सामान के साथ में इसे बनाया है। घर में जो आपके पास सामान होता है आप उसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप भुनी हुई चने की दाल ली है जो मार्केट में ईजिली मिल जाती है। और साथ में हमने लिए हैं 1 कप भीगे हुए बादाम। इनके साथ हम इन्हें तैयार करेंगे। तो दोस्तों, आप जो चने की दाल है इसकी जगह आप बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बादाम लेंगे और बादाम को मिक्सी के जार में मोटा दरदरा पीस लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं मिलाएंगे और इन्हें ऐसे ही हम पीस लेते हैं मोटा। दोस्तों, बादाम खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। साथ में ये दिमाग के लिए भी काफ़ी बढ़िया होते हैं, मजबूत बनाते हैं इम्यून सिस्टम को। और देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर बादाम को इस तरह से मोटा मोटा दरदरा पीस लिया है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर डालेंगे घी। तो घी हमने यहाँ आधा कप लिया है, क्योंकि जो लड्डू हैं उसमें घी की तो ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने आधा कप यहाँ घी ले लिया है। को गर्म करने के लिए हमने रख दिया है। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद में जो हमने चना दाल रखी थी उसे भी हम पीस लेते हैं। चना दाल यहाँ भुनी हुई है। आप इसकी जगह सत्तू का भी यूज़ कर सकते हैं या आप बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो दाल है इसे भी हम पीस लेते हैं। दोस्तों, पीसने के बाद में इस घी के अंदर हम इस दाल को मिला लेंगे। इसका जो पाउडर हो जाएगा ना, फाइन पाउडर, तो उसे हम यहाँ मिला देते हैं। और ये पाउडर है जो भुना हुआ है पहले से ही, मतलब इसमें जो दाल है वो भुनी हुई है, तो इसलिए हमें इसे ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ही हमने जो बादाम पीस के रखे थे उनको भी इसके अंदर हम डाल देंगे। तो पहले चम्मच से हम इसे चला लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जो बेसन होता है यह भी गर्म होता है और सर्दियों के मौसम में इसे आप खाते हैं तो ये बॉडी को गर्म रखता है। इसके बाद में दोस्तों, एक बार इसे चम्मच से चलाने के बाद में जो हमने बादाम पीस के रखे थे उनको भी इसके अंदर हम डाल देंगे। दोनों को साथ भूनेंगे तो ये जल्दी भुन जाएगा। अलग अलग भूनते हैं तो इसमें टाइम लग सकता है। तो बेसन, तो ये जो दाल है ये पहले से ही भुनी हुई है, तो इसके अंदर हम सीधा जो हमने बादाम रखे थे ना उनको डाल देते हैं। और बादाम और ये बेसन है, इनको साथ साथ लगभग 4 से 5 मिनट के लिए हम भून लेंगे। तो इस तरह से ये है एकदम से भुरभुरा हो जाएगा और बढ़िया ढंग से ये सिक भी गया है। अब इसे क्या करेंगे, हम निकाल कर एक बड़े बर्तन में रख लेंगे जिसमें कि हमें लड्डू तैयार करने हैं। तो दोस्तों, हम इसे एक प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। भुनने के बाद में इसका कलर भी चेंज हो गया है थोड़ा सा। तो अब इसे हम हटा लेते हैं और इसी कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा सा घी और ऐड कर लेंगे, जिसमें कि हमें ड्राई फ्रूट्स को भुनना है। तो मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई के अंदर घी डालेंगे 1 बड़ा चम्मच और उसके अंदर हम डालेंगे आधा कप गोंद। सर्दियों के मौसम में गोंद खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। गोंद में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व होते हैं, इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, इससे शरीर गर्म रहता है। तो गोंद खाने से हार्ट की बीमारियों का खतरा भी कम रहता है। तो सर्दियों के मौसम में आपको गोंद तो ज़रूर खानी चाहिए। गोंद खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं और जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जान आ जाती है। तो जिनको भी हड्डियों की प्रॉब्लम है वह सर्दियों में इस तरह से लड्डू गोंद के बनाकर ज़रूर खाएं। और जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको गोंद के लड्डू खाने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और जो दूध है वह भी बढ़ता है। तो मैंने गोंद को भून के एक तरफ रख लिया है। अब हम उसी घी में ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो इसमें मैंने काजू डाल दिए हैं आधा कप, उन्हें थोड़ा सा कूट लिया है। बीज डाल दिए हैं मैंने, कद्दू के बीज डाले हैं इसमें। और साथ में डालेंगे खसखस, पॉपी सीड डाल देंगे 2 चम्मच के करीब हम इसमें डाल देते हैं। खसखस खाने से और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको खाने से शरीर में ताकत आती है। खसखस में मौजूद मैग्नीशियम और प्रोटीन कोलेजन हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। खसखस में कैल्शियम होता है, दांत और हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। खसखस में फाइबर होता है, शरीर में जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी ये कम करने का काम करती है। तो खसखस में आयरन भी अधिक मात्रा में होता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़िया रखती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिससे हार्ट के रोगों का खतरा भी कम रहता है। इम्यूनिटी बूस्ट होती है और डाइजेशन बढ़िया रहता है। खसखस खाने से गैस नहीं बनती, एसिडिटी नहीं बनती, कब्ज़ नहीं होती है। साथ में अनिद्रा और तनाव की चिंता की समस्या होती है वह भी कम होती है।
बालों के झड़ने में और त्वचा के संक्रमण को रोकने में भी ये मदद करती है। तो हम खसखस डाल देते हैं। इसके बाद में हम डालेंगे इसमें 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, आप नारियल का जो थोड़े छोटे टुकड़ों में काट के और उसका पाउडर भी तैयार करके इसमें डाल सकते हैं। सर्दियों में नारियल खाने से इसमें जो फाइबर होता है वो डाइजेशन के लिए बढ़िया रहता है, और जो कब्ज की समस्या जिनको भी रहती है तो वह सर्दियों में नारियल ज़रूर खाएं। साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बैलेंस में रखता है, संतुलित रखता है। विटामिन ई भी काफ़ी मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो इन सभी को हमने भून के एक तरफ निकाल लिया है। साथ में 1 चम्मच घी और डाल दिया है, और उसमें हम यहाँ कमरकस जो काली गोंद होती है उसको डालकर हम भून लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 छोटे चम्मच कमरकस ली है, उसे हम भून रहे हैं। 1 से 2 मिनट में ये जल्दी से भुन जाती है दोस्तों, और इसे भी निकाल कर हम एक तरफ रख लेंगे। कमरकस खाने से सर्दियों के मौसम में आप काले रंग की ये गोंद है ना, कमरकस खाते हैं तो वजन घटाने में मदद मिलती है। फाइबर डाइजेशन को बढ़िया रखता है, और डायबिटीज़ में शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। ख़राब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम करता है। पेट से जुड़ी समस्या जैसे गैस है, अपच है, एसिडिटी है, उसमें ये राहत देती है। स्किन की जो भी प्रॉब्लम है जैसे कि एक्जिमा हुए, दाग धब्बे हुए, एक्ने में ये आराम मिलता है। तो अब हमने इसे भी भूनकर एक तरफ रख लिया है। अब हम घी नहीं डालेंगे, और हम यहाँ लेंगे गुड़। तो मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब गुड़ लिया है, उसको तोड़ के हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और इस तरह से इसे कढ़ाई में डाल दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे ऐसे ही पिघलने के लिए छोड़ देंगे, पानी नहीं मिलाएंगे, और ऐसे ही हमें इसे पिघलाना है। गुड़ की जगह आप इसमें खजूर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ गुड़ का यूज़ किया है। सर्दियों में गुड़ खाने के अलग ही फ़ायदे होते हैं। गुड़ खाने से गैस, कब्ज, अपच में राहत देता है। साथ में एनर्जी बढ़ाता है, थकान कम होती है, और गुड़ से सूजन जैसे गुण होते हैं जो कि प्रॉब्लम करते हैं जॉइंट्स में पेन, उसको भी कम करने में राहत देता है। मानसिक तनाव को कम करता है। तो सर्दियों में गुड़ सभी को ज़रूर खाना चाहिए। अब हमने गुड़ को पिघला लिया है, और मैंने सभी जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको एक बड़े बर्तन में रख लिया था साथ में। अब ये जो गुड़ है इसको भी इसके अंदर हम पिघला कर डाल देते हैं। डालने के बाद में दोस्तों इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। एक बार आप ये लड्डू ज़रूर सर्दियों में बना कर रखें। आप इन्हें पूरे सर्दी स्टोर करके रख सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ये गुड़ लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। कोई भी परेशानी सर्दियों में जो होती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, उन सभी से ये आपको राहत देंगे। अब हमने सभी को अच्छे से मिला लिया है, और अब दोस्तों हम इन्हें एक बार इसे स्पैचुला से मिलाने के बाद में हाथ से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में इसके हम अब लड्डू तैयार कर लेंगे। बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं लड्डू, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट तैयार हो जाएंगे आपके ये लड्डू। ज़्यादा मात्रा में लड्डू तैयार कर रहे हैं तो आप घर में किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, लड्डू हमने हल्के हाथों से तैयार किए हैं इस तरह से, और फटाफट ये लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप भी इस तरह से सारे के सारे लड्डू ईज़िली हम यहाँ तैयार कर लेंगे, और आसानी से आप भी इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक प्लेट में सभी को बना के रख लिया है, और ये देखिए दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, और एकदम कहते हैं ना होठों से ही फूट जाएंगे, इतने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी सर्दियों में इसे बना सकते हैं, और पूरी सर्दी इसका मज़ा ले सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।